आप सारे स्टूडेंट्स का इतना भर भर के कमेंट आया कि यस मनीष सर पीडीएफ कोर्स अभी लॉन्च कर दीजिए। तो मैं भी सोचा कि एग्जाम के जो 2-3 महीना पहले हम लोग लॉन्च करते हैं, तो क्यों ना इस बार पीडीएफ कोर्स बच्चों को पहले ही दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि उनको एक भरपूर समय मिलेगा गेस क्वेश्चन को याद करने के लिए, समझने के लिए। और इससे हम लोग जो 70 में 70 लक्ष्य रखे हैं कि लाएंगे, इसमें एक कदम हम लोगों की बढ़ोतरी होगी। और वैसे जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि मेरे बच्चों एग्जाम के 2-3 महीना पहले यानी नवंबर दिसंबर तक हम लोग एक कोर्स लाते हैं हर साल, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता है। उसका नाम हम लोग पीडीएफ कोर्स रखते हैं। ओके, तो इस बार स्टूडेंट्स के डिमांड पे ये कोर्स मैं पहले ही लॉन्च कर दिया हूं, क्योंकि देखिए चैनल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट में तो जाके पीडीएफ कोर्स में सब बच्चे ज्वाइन होते ही होते हैं। तो क्यों ना इस बार पहले ही ला दिया जाए, और बाद में जितना भी अगर मान के चलिए कुछ अपडेट अगर करना भी पड़ेगा, हो सकता है, मैं बोल रहा हूं, तो इसी कोर्स के अंदर अपडेट कर देंगे, जिसमें जो बच्चे अभी ज्वाइन हो जाएंगे उनको फी भी नहीं देना पड़ेगा और उनको एक लंबा समय मिलेगा कोर्स से क्वेश्चन याद करने में। और वैसे मैं बताता हूं मेरे बच्चों कि इस गेस क्वेश्चन वाले पीडीएफ कोर्स से कितना परसेंट क्वेश्चन लड़ता है, क्यों ये कोर्स जरूरी है, मैं सब बताता हूं, ध्यान से सुनिए। तो ये पीडीएफ कोर्स मोटे तौर पे यही है बच्चों। अच्छा एक चीज और, ये पीडीएफ कोर्स नए वाले एमिंग हाई ऐप में मिलता है। ये देखिए नया वाला जिसमें न्यू लिखा हुआ है ना, प्ले स्टोर से ये इंस्टॉल करिएगा। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज या कॉल करके डिटेल भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि सर ये पीडीएफ कोर्स क्यों? बहुत सारे मार्केट में गेस पेपर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो गेस पेपर खरीद लीजिए। मैं पहले जो नए वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिस चैनल से नहीं पढ़ते हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि कोई गेस पेपर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए, जो कि सही भी है। लेकिन गेस पेपर में कमी कहां होती है कि गेस पेपर में अगर मैं बात करूं तो आपको टोटल 15 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है, और हर एक चैप्टर से 100-150 ऑब्जेक्टिव होता है, यानी टोटल लगभग आपको 1200 से 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, जो कि एक तरह से याद करना बहुत हार्ड है। ठीक है, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले की बात करूं तो हर एक चैप्टर से 30-30 होता है, और 5 नंबर वाले की बात करूं तो हर एक, मतलब वो तो बहुत हो जाता है, 5 नंबर वाला भी बहुत होता है। तो हम लोग उतना नहीं, हम लोग बहुत कम क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे एग्जाम में अगर कम टाइम बचे तो भी बच्चा याद कर सके, और अगर ज्यादा टाइम है ना तो उसको वीवीआई कैटेगरी में बांट दिए। मैं समझाता हूं, देखिए मेरे बच्चों, इस गेस इसलिए मैं बोलता हूं आप लोगों को कि आपके लिए पीडीएफ कोर्स कम क्वेश्चन में आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन याद करना भी तो बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए हम जो दे रहे हैं उसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 2 भाग में बटा हुआ होगा, एमवीवीआई और वीवीआई। जैसे चैप्टर 1 का अगर ऑब्जेक्टिव खोलेंगे तो पहले एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर नीचे जाके वीवीआई रहेगा। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि एमवीवीआई तो मस्ट याद कर लीजिएगा। जैसे हर एक चैप्टर से मान के चलिए 30 एमवीवीआई क्वेश्चन होगा इस तरह से, और 10-15 आपके वीवीआई क्वेश्चन भी होगा। कुछ चैप्टर में वीवीआई नहीं भी होगा और कुछ में होगा भी। तो आपको इस तरह से देखेंगे तो हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से मिलता है। 30-35 ऐसे होगा चैप्टर के लेंथ से, कोई बड़ा वाला है तो उसमें 40 भी मिलेगा, कोई छोटा वाला है तो उसमें 25 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और एक हम लोग बेनिफिट क्या देते हैं ऐप में, एमिंग हाई ऐप में, कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी का क्विज फॉर्मेट भी बच्चों को देते हैं। मतलब ये हो गया ना कि आप ऑब्जेक्टिव पहले याद कर लीजिए, समझ लीजिए जो भी है आपको, ठीक है, और उसके बाद ना सेम का क्विज दे लीजिए, आप पहला का आंसर ये, दूसरा का आंसर ये। तो इससे होता क्या था ना कि हम लोग बचपन में किसी भैया दीदी को बोलते थे कि सुनो, आप सुनना गेस पेपर से या किसी बुक से सुनना क्वेश्चन, कि पहला का ये, या क्वेश्चन बोलो और ऑप्शन बोलो, हम आंसर एबीसीडी बताएंगे। ऐसे करके पहले के जमाना में हुआ करता था। तब जब वही क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में मिलेगा तो आपके एबीसीडी क्लिक करने वाला रहेगा, तो इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये मिलेगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मेरे बच्चों जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो हम लोग दे रहे हैं हर एक चैप्टर से 5 से 7 क्वेश्चन, किसी से 4 क्वेश्चन है, किसी से 6 क्वेश्चन है, किसी से 7 क्वेश्चन है, ऐसे करके है। और जो और एक फायदा और है कि जो एक तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे मान के चलिए आपसे पूछा भंवर धारा के बारे में, इड्डी करंट के बारे में, और पूछ दिया इड्डी करंट के बारे में एक और क्वेश्चन कि इड्डी करंट क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इड्डी करंट के गुणों को लिखें, यानी प्रॉपर्टी को लिखें, या कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में बताएं। तो ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको एक ही क्वेश्चन में अटैच करके बना दिए हैं क्वेश्चन, जिससे याद करना आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ये भी हम लोगों ने किया है 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आपको हर एक चैप्टर से 5 से 7 क्वेश्चन मिलता है। तो ये आपके लिए मतलब बहुत कम क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मिल जाएगा। और गेस पेपर भी खरीदेंगे तो उसमें आपको लगभग हर एक चैप्टर से 25-30 क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव। तो अगर आपको लगता है कैपेसिटी को उतना याद कर सकते हैं तो उसे भी याद कर सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज है बाबू कि आज के समय में जो गेस पेपर का हाल हो गया है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहने के लिए गेस पेपर है,
सारा का सारा क्वेश्चन छाप देता है, एक एक जितना वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है सब छपा हुआ होता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बुक उसे ज्यादा बोल सकते हैं हम लोग की प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। ओके, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी मेरे बच्चों एमवीबीआई और वीबीआई दो पार्ट में है। एमवीबीआई लगभग 18 क्वेश्चन है, अब वीबीआई की अगर बात करूं तो ये लगभग 18-20 एमवीबीआई होगा और 10-15 वीबीआई होगा, यानी कुल मिला के आपको 30-35 क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला होगा। तो इतना सारा क्वेश्चन में आपको सब मिल जाएगा मेरे बच्चों, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि आप जाके ये न्यू वाला जो एमिंग हाई ऐप है, इसमें एक बार जाके आप जरूर पीडीएफ कोर्स को चेक करिए, एक बार आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ प्राइस रहता है, 100 रुपया से कम ही फी रहता है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स धीरे धीरे करते करते जैसे भी, अब जैसे मैं अभी लाइव पढ़ा रहा हूं आप लोग को यूट्यूब पे, तो लाइव जब पढ़ेंगे चैप्टर खत्म हुआ तो लगे हाथ आपके लिए ये जो गेस क्वेश्चन है ना, ये याद करना आपको अगर अभी से मिल जाए तो शुरू से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप एक बार जाके जरूर चेक कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा हम लोगों को। बाकी तो मेरे बच्चों मैं आपके लिए साथ हुई, पूरा क्लासेस फ्री में पढ़ा ही रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, और जो 70 में 70 एम है, लक्ष्य है, उसे भी पूरा कर सकूं। अच्छा एक बात और, पिन कमेंट में ना मैं अभी, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, अब प्लेलिस्ट में जा करके आप आज शुरू से चैप्टर 1 पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतना बेस्ट कोर्स पढ़ाया हूं ना कि आप भी कहोगे वाह सर क्या बात है। उसके बाद इसी चैनल का आप होके रह जाओगे, इतना बढ़िया फिजिक्स पढ़ाया, आप जाके पढ़िएगा एक बार। ओके, और कमेंट करके मेरे बच्चों बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं तो आपके साथ हूं ही। और 70 में 70 एम रखे हैं कि नहीं ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से पढ़ाने वाला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।